यूपी के बहराइच जिले में आतंक का पर्याय बन चुके भेड़िए में से एक भेड़िया के पकड़े जाने की सूचना मिल रही है। क्या है पूरी जानकारी और कैसे वन विभाग ने उसे पकड़ा, पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, जो बहराइच में भेड़ियों का आतंक जारी है उसमें एक भेड़िए के पकड़े जाने की सूचना मिल रही है, कैसे वन विभाग ने रेस्क्यू किया अब और लोगों के बीच क्या मैसेज गया है? देखिए प्रियांशु, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों का आतंक इस कदर व्याप्त है कि 9 बच्चों को भेड़िए खा चुके हैं और जबकि 50 के करीब ऐसे बच्चे हैं जिनको भेड़िए हमला कर घायल कर चुके हैं। पूरे इलाके में अगर बात करें तो रात भर लोग जागते हैं, लाठी डंडे से लेकर अपने बच्चों को बचाने का काम करते हैं और दिन का आलम यह है कि पूरे दिन सर्च अभियान चलाया जाता है। 11 टीमें वन विभाग की इसको पकड़ने के लिए लगी हुई हैं। इसकी गूंज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंची और वन मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना उन्होंने भी जाकर वहां मौका मुआयना किया था। और इसके अलावा लगातार आपको बता दें कि जो उत्तर प्रदेश की मुख्य वन संरक्षक हैं रेणु सिंह, वो लगातार इलाके में जाकर और इसका सर्च अभियान चलाए हुए हैं। और साथ ही वन संरक्षक है मनोज सोनकर और डीएम मोनिका रानी, एसपी वृंदा शुक्ला, डीएफओ अजीत प्रताप सिंह, तमाम ऐसे अधिकारी और बाराबंकी के तक डीएफओ जो आकाशदीप बधावन है वो भी लगाए गए थे। तो कुल मिलाकर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। पिछले दिनों आपने देखा होगा ड्रोन में 4 भेड़िए जाते हुए दिखाई दिए थे और उसके बाद लगातार वन विभाग ये कह रहा था कि लोकेशन ट्रेस कर ली गई है। ड्रोन के जरिए बाहर से भी एक्सपर्ट की टीम बुलाई गई है और वो एक्सपर्ट की टीम भेड़िए को पकड़ने के लिए लगी हुई है। एक भेड़िए को आज पकड़े जाने की सूचना मिली है। कितनी बड़ी राहत की खबर है उन ग्रामीणों के लिए, उन माओं के लिए, उन पिताओं के लिए जिनके अपने लाल, जिनकी अपनी बेटी को भेड़िए ने खाकर मार दिए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस इलाके में किस तरीके की करुण रुदन सुनाई दे रही, कैसे लोग दहशत जदा हैं। ऐसी करीब 50,000 से ज्यादा आबादी है जब वहां के लोग दहशत जदा हैं। आलम देखिए कि उस इलाके के जो भाजपा विधायक हैं सुरेश्वर सिंह, महसी इलाका आता है बहराइच का, ये खुद राइफल लेकर चल रहे थे और लोगों को आश्वस्त कर रहे थे कि वो हर हाल में लोगों की सुरक्षा करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि पिछले दिनों ड्रोन से जो 4 भेड़िए दिखाए गए थे, 3 पहले ही पकड़े जा चुके हैं और एक आज पकड़ा गया है। क्या सिर्फ 4 ही भेड़िए थे? ये तो फिलहाल अगर कोई हमला नहीं होता है, कोई घटना नहीं होती है, उसके बाद ही पुष्टि हो सकेगी। लेकिन ये जरूर स्थानीय लोग कह रहे हैं कि अभी और भी वहां भेड़िए हैं, लोग दहशत में हैं, उनका भी उपचार होना चाहिए। आलम देखिए कि उस इलाके में के 3 जो ब्लॉक हैं वहां पर पीएसी बल की तैनाती करनी पड़ी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके की दहशत है बहराइच में भेड़िए को लेकर कि वहां पर पीएसी को तैनात किया गया है और 3 प्लाटून पीएसी वहां बाकायदा कैंप कर रही है। लोगों को जो है सुरक्षा का जो जिम्मा पुलिस ने उठाया, जो एसपी हैं वृंदा शुक्ल, वो जो है लोगों को आश्वस्त कर रही कि उनकी सुरक्षा के लिए पीएसी मुस्तैद हो गई। दरअसल प्रियांशु, वहां की जो भौगोलिक स्थिति है उसको भी समझने की बात है। ये घाघरा का इलाका है जो कछार का इलाका कहा जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो झोपड़ियों में रहते हैं, जिनके जो है घरों में दरवाजे तक नहीं है और भेड़िया घुसता है और उन बच्चों को उठा ले जाता है। तो ये गरीब भी हैं और ये जो है बाढ़ और उसके मारे हुए लोग भी हैं। ऐसे में इनके बच्चों को भेड़िया निवाला बना रहा है, तो लिहाजा उनमें दहशत होना स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में एक भेड़िए के पकड़े जाने के बाद कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन अब ये तो तभी पता चलेगा कि इसको पकड़े जाने के बाद अगर हमला नहीं होता है तभी ये पुष्टि हो सकेगी कि अब भेड़ियों का वहां आतंक खत्म हो चुका है। ये आने वाला समय बताएगा। एक बात और महत्वपूर्ण ये है जी
कि ये आज नौबत क्यों आई। दरअसल प्रशासन कह रहा है कि 2 माह से भेड़ियों का आतंक है, लेकिन देखें तो मार्च फरवरी में ही हमले शुरू कर दिए थे भेड़ियों ने, और तब से अब तक 9 बच्चों को निवाला बना चुके हैं, उनमें से एक महिला भी शामिल है। तो ऐसी स्थिति में ये जो लेट लतीफी हुई है जिम्मेदारों की तरफ से, जो लापरवाही शुरुआती दौर में दिखाई गई, इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया, उसी के कारण आज भेड़िए आदमखोर बन गए और एक के बाद एक बच्चों को खाते गए। अब ये देखना होगा कि आगे चलकर कितना इस पर काबू पाया जा सकता है। फिलहाल जो पीड़ित लोग हैं वो मुआवजे की राह देख रहे हैं। 4 लोगों को, जो जिला अधिकारी हैं उनके मुताबिक, मोनिका रानी के मुताबिक 4 जो मृतक पीड़ित परिजन हैं उनको मुआवजा दिया जा चुका है। बाकी जो लोग हैं उनके लिए कुछ और जरूरी कागजात जुटाए जा रहे हैं, तो उनको सहायता राशि उपलब्ध करा रही है सरकार। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इसका संज्ञान लिया हुआ है और बाकायदा ये कहा गया है कि जिन घरों में दरवाजे नहीं हैं वहां दरवाजे लगवाए जाएंगे। अब देखना होगा कि आगे चलकर क्या कुछ होता है, लेकिन एक बड़ी राहत उन लोगों के लिए आई है, बहराइच के उस इलाके के लिए आई है जो करीब 50 किलोमीटर के एरिया में दहशत ज़दा आबादी थी, कि एक भेड़िया पकड़ा गया है। और तो भेड़िए नहीं है, ये फिलहाल वन विभाग ही जान सकता है, और आगे जो टीम लगी है वो कितना नियंत्रण पाती है ये आगे चलकर देखना होगा। जी बिल्कुल। तो यूपी के बहराइच जिले में भेड़ियों का आतंक इस कदर व्याप्त है कि इसकी गूंज समूचे प्रदेश में गूंजी है, और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इसका संज्ञान लिया है। कई प्लाटून वहां पे पीएसी लगाई गई है। जिलाधिकारी के साथ एसपी और वन विभाग के तमाम आला अधिकारी जानने का प्रयास कर रहे थे कि कितने अभी भेड़िए हैं। फिलहाल रेस्क्यू करके एक भेड़िए को पकड़ लिया गया है, और भेड़ियों का आतंक ऐसा है कि 9 बच्चों को निवाला बना चुके हैं। 50 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें घायल कर चुके हैं बुरी तरीके से। लेकिन अभी यह नहीं पता चल पाया है कि कितने भेड़िए वहां पर हैं जो आतंक मचाए हुए हैं। फिलहाल ये बड़ी खबर आ रही है कि एक भेड़िए को ड्रोन कैमरे से पहले वॉच किया गया, फिर रेस्क्यू करके पकड़ लिया गया। इंडिया की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि वन विभाग के पिंजड़े में भेड़िया कैद हो चुका है। अब आगे क्या कुछ निकल कर आता है, जो पीड़ित है उनको क्या मुआवजा सरकार देती है, और वन विभाग ये पता लगा पाता है कि नहीं कि कितने भेड़िए अभी और हैं, ये भी हम आपको बताएंगे जैसी भी सूचना मिलेगी। फिलहाल ग्रामीणों के लिए बड़ी राहत कही जाएगी कि एक भेड़िया अब वन विभाग ने पकड़ लिया है। इन तमाम जानकारियों के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।